नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने समसामयिक घटना जो है इससे संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं। और यह मई 2018 से संबंधित जो है वह वीडियो है। इसमें मैंने केवल मई 2018 से संबंधित करंट को डालने का प्रयास किया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 7 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री की जो सुविधा दी जा रही थी, पूर्व सुविधा, छीन लिया गया। आदेश जारी कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो पहले सुविधा दिया जा रहा है वह सुविधा नहीं दिया जा सकता। जैसे आवास, कि कोई कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके पहले भी टिप्पणी आया था कि एक मुख्यमंत्री जो है केवल 5 दिन के लिए बने, और उनको अभी तक 33 साल के अंतर्गत वह न राज्यसभा के सदस्य हैं, न लोकसभा के सदस्य हैं, न विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री को सुख सुविधाएं मिल रही थी वह उनको भी मिल रहा है। तो 6 मुख्यमंत्री को उनके आवास को खाली कराने का आदेश जो है दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 12 मई 2018 को बिहार विधान परिषद में किसे विपक्षी नेता का दर्जा मिला? तो श्रीमती राबड़ी देवी को यह दर्जा जो है वह मिला है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि पहले राजद को बहुमत नहीं था जितना कि विपक्षी दर्जा होने के लिए चाहिए। विधान परिषद में 6 सदस्य इनके थे, और नियम है कि कुल सदस्य के कम से कम 10% सदस्य आपका होना चाहिए, तब आपको विपक्षी नेता का दर्जा जो है वह मिल सकता है। तभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें विधान परिषद में 3 और सदस्य जो हैं चुन करके आए हैं राजद के, तो संख्या 9 हो गई है। और इस प्रकार श्रीमती राबड़ी देवी को यह दर्जा जो है वह दे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में पहला, दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर किसे माना गया है? तो इंदौर है, भोपाल है और चंडीगढ़। इंदौर को पहला, भोपाल को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान दिया गया है। साथियों, मई में 2017 में सर्वेक्षण जो आया था उसमें भी इंदौर पहला स्थान पर था। अब फिर मई 2018 में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें भी इंदौर जो है वह पहले स्थान पर कायम है। यह स्थान बदला है, अब भोपाल और चंडीगढ़ दूसरा और तीसरे स्थान पर आ गए हैं। राज्यों की राजधानी की अगर हम लोग बात करें, और इसमें सबसे स्वच्छ राजधानी तो ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, उसी को 2018 मई के सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा जो है वह दिया गया है। तो यह भी हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, कर्नाटक के विवादित राज्यपाल का नाम? वजुभाई वाला। विवादित इसलिए मैंने लिखा है कि मई में जो कर्नाटक का चुनाव का परिणाम आया था वह किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और वजुभाई वाला जो वहाँ के माननीय राज्यपाल हैं, इन्होंने बीजेपी को आमंत्रित कर दिया, और बीजेपी को आमंत्रित करके येदुरप्पा साहब को, BS येदुरप्पा, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दिया। तब विपक्षी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेती है, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः शक्ति परीक्षण का आदेश दिया गया, लेकिन येदुरप्पा साहब ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पुत्र HD कुमारस्वामी को कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री जो है बनाया गया। तो उस समय यह काफी सुर्खियों में आ गए थे, और काफी इनके विरुद्ध विवादित बयान भी आया था। इसलिए मैंने यहाँ पर विवादित शब्द जो है वह लिखा है। और वजुभाई वाला मई 2018 में विवादित हो गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मई 2018 में
किसे नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो कविंद्र गुप्ता को मई 2018 में जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री जो है वह नियुक्त किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर, मई 2018 में अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से कहां स्थानांतरित किया? यरूशलेम में किया। इजराइल में अमेरिका ने अपना पहला दूतावास जो है तेल अवीव में स्थापित किया था, लेकिन अमेरिका ने ही सबसे पहले इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता दिया और वहां से अब दूतावास मई 2018 में स्थानांतरित करके यरूशलेम में स्थापित कर दिया, जिसका सबसे अधिक विरोध जो है फिलिस्तीन के द्वारा किया जा रहा है। तो विवादित अभी है इजराइल और फिलिस्तीन तथा अमेरिका के संबंधों को मिला करके देखा जा रहा है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, मई 2018 में अमेरिका की किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट, हम जानते हैं फ्लिपकार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है, फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी पर अधिग्रहण किया? तो यह कंपनी जो है वह वॉलमार्ट है और इसने 77% हिस्सेदारी जो है फ्लिपकार्ट की खरीद लिया है और एक बहुत बड़ी कंपनी पहले से भी थी, अब और बड़ी कंपनी के रूप में यह स्थापित हो गई है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का प्रथम 14 लेन वाला या 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे का नाम, इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यह भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा में कुंडली नामक स्थान को पलवल नामक स्थान से यह एक्सप्रेसवे जो है वह जोड़ता है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है और यह कुल 135 किलोमीटर बनाया जाएगा, जिसमें 8 किलोमीटर जो है वह 14 लेन होगा और उसके बाद 6 लेन के रूप में इसको निर्मित किया जाने का प्लान जो है निर्धारित किया गया है और इसमें NH1 और NH2 को जोड़ने का भी प्लान जो है वह शामिल है। तो 14 लेन वाला यही है, परीक्षा में पूछा जा सकता है चूंकि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम? पाकल दुल परियोजना। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किया, जो जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है और इसके साथ इन्होंने किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन भी कर दिया। तो एक साथ 2 परियोजना जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने सौगात के रूप में मई 2018 में दिया, जो काफी महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र के लिए। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको संक्षिप्त में इरडा कहते हैं, और इसके नए अध्यक्ष मई 2018 में नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो मई 2018 में यह इरडा के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। बीमा कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य को देखने वाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण अभिकरण है और जिसका संक्षिप्त नाम है इरडा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति मई 2018 में किया गया है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति CK प्रसाद। तो याद रखना है इसलिए भी कि प्रिंट मीडिया के द्वारा जो खबर छापा जाता है या प्रसारित किया जाता है उस पर नजर रखने के लिए इसकी स्थापना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना भारत की सरकार ने किया है और यह उस पर बारीकी से नजर रखता है। तो यह एक महत्वपूर्ण पद है जिस पर CK प्रसाद को नियुक्त किया गया है।
उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको सीएफओ कहा गया है, सुधा बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने मई 2018 में एक नया पद जो है वह सृजित किया, इसलिए मैंने शामिल किया कि यह पहले व्यक्ति के रूप में इनकी नियुक्ति जो है वह किया गया है। तो मई 2018 में आरबीआई के प्रथम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालकृष्णन को नियुक्त कर दिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, यह सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है अमेरिका की और विश्व में भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रथम महिला निदेशक, चूंकि प्रथम महिला, पहली बार इस पद पर महिला की नियुक्ति की गई है और वह भी निदेशक के रूप में, जिनका नाम है जीना हास्पेल। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको शामिल कर लिया कि अब तक इस पर महिला कोई नहीं आई थी, लेकिन मई 2018 में महिला निदेशक के रूप में जीना हास्पेल को नियुक्त कर दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। साथियों, मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा किया था कि लोक लेखा समिति के बारे में परीक्षा में बार बार प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो अपना कर देते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए PSC लोक लेखा समिति का गठन जो है वह 1921 में किया गया था। तो आज़ादी के पहले किया गया था और यह सबसे प्राचीन समिति के रूप में माना जाता है। और इसमें 2017 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे थे। सरकार के आदेशानुसार लोकसभा के अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करते हैं। तो 2018 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही नियुक्त कर दिया गया है। तो यह हम लोगों को याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, प्राक्कलन। यह प्राक्कलन होगा। प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। तो साथियों, 2018 में इनको भी दोबारा ही नियुक्त किया गया है। 2017 में भी मुरली मनोहर जोशी ही थे और 2018 में पुनः इनको नियुक्त कर दिया गया है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जो है वह आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा पर निगरानी जो है वह रखती है। यह आज़ादी के पहले इसकी स्थापना की गई, इसकी आज़ादी के बाद जो है वह स्थापना किया गया। तो यह हम लोगों का मई 2018 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मई 2018 से संबंधित और भी प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से आने वाले परीक्षा में इसमें से प्रश्न जो है वह हम लोगों को पूछा जाएगा। वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग परीक्षा में सफल हों और थोड़ा सा सहयोग जो मेरे द्वारा मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, उसके लिए भी, उसको देखने के लिए भी, उसको लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।